धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, छांव पाने का मजा तभी आता है जब हम धूप से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के सीईओ गोलमेज सम्मेलन में लेंगे भाग। 3 दिवसीय सम्मेलन का मंगलवार को उद्घाटन कर कहा, भारत की सबसे छोटी चिप लाएगी सबसे बड़ा बदलाव। देश में 18 अरब डॉलर से अधिक की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं जारी। लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित। डिजिटल माध्यम से बिहार की महिलाओं के लिए सहकारिता संस्था का किया शुभारंभ। 105 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर। कहा, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं से महिलाओं की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध है सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज लाल किले पर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व में होंगे शामिल। शाम को डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में होंगे मुख्य अतिथि। व्याख्यान का विषय है मानव गरिमा, संविधान की आत्मा, 21वीं सदी में न्यायिक चिंतन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 2 दिन की बैठक आज से शुरू। बैठक में GST दरों पर होंगे अहम फैसले। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को दिए थे सुधारों के संकेत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। नौवहन, उड्डयन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में होंगे 5 समझौते। भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दिया है। देश का पहला विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च हो गया है। यह पल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि प्रोसेसर इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में विकसित किया गया है। दिल्ली में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का शुभारंभ किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि भारत वैश्विक चिप बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India and the world is ready to build the semiconductor future with India. The world believes in India। अब दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है। जी हाँ, भारत ने इतना अच्छा काम किया है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कि प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वॉज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स are digital diamonds.
हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी दुनिया को प्रगति दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आज विश्व के सेमीकंडक्टर इस सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस हैं, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप्स से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए यहां पहुंचा है। आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज पर भी काम कर रहे हैं। मैं यहां आए हुए सभी इन्वेस्टर से कहूंगा कि हम खुले दिल से
आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आपकी भाषा में कहूं तो डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में उद्योग जगत प्रमुख भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली और इसके विकास पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के दौरान पूरे विश्व से आए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति का वंदन किया। उन्होंने कहा कि बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है और मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। ये बात उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां
सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल तमिलनाडु के चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग देश के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The Indian economy is among the fastest growing large economies in the world, and the banking industry plays a pivotal role in its growth story. It is a dynamic economic landscape. The aspirations of people have expanded in a major way. The role of banks has expanded beyond financial transactions. Banks are not just custodians of wealth. Today, they offer a variety of financial services. They are also instrumental for inclusive and sustainable development. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन है, जिसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। The Government of India has launched several key initiatives to boost financial inclusion. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana enabled opening of over 56 crore zero balance bank accounts. I am happy to note that the City Union Bank has opened more than 2 lakh accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. I also congratulate the entire team of the bank for promoting various government schemes and contributing in achieving inclusive growth. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज 10 लक्षण पर्व में शामिल होंगे और उसके बाद 11वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में शिरकत करेंगे। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब जैन समाज द्वारा आयोजित 10 लक्षण पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के लाल किला में होगा। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी इस दौरान होंगे। उसके बाद शाम को लगभग 5 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस व्याख्यान का आयोजन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में होगा। इस बार का विषय मानव गरिमा संविधान की आत्मा 21वीं सदी में न्यायिक चिंतन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग मंगलवार देर शाम भारत पहुंचे। यह उनकी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जो भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का अहम मौका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आज सुबह सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य गणमान्य नेता भी उनसे मुलाकात करेंगे। गुरुवार 4 सितंबर को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इनमें वित्त, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी।
2 दिन की इस बैठक में देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श की उम्मीद है। इसमें कर दरों का तर्कसंगत करना और उनका सरलीकरण शामिल है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व का उल्लेख किया था। यह आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत देगा। इन सुधारों को दिवाली पर शुरू किया जाएगा और आवश्यक वस्तुओं पर करों की दर को कम किया जाएगा। इससे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। और अब एक खास जानकारी। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। मेघालय के उमरोई में हो रहे इस 14वें संस्करण में दोनों सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों पर संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही हैं। इसमें जंगल, युद्ध कला, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, खोजी और बचाव अभियान और मानवीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। इस अभ्यास का मकसद केवल सामरिक तालमेल और तकनीकी कौशल साझा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को और मजबूती देना भी है। भारत और थाईलैंड की सेनाएं लंबे समय से इस सहयोग को आगे बढ़ा रही हैं और ये अभ्यास उस भरोसे का प्रतीक है जो दोनों देशों के बीच विश्वास और दोस्ती की नींव को और गहरा करता है। मैत्री 2025 14 सितंबर तक चलेगा और उम्मीद है कि इससे दोनों सेनाओं को न केवल प्रशिक्षण का नया अनुभव मिलेगा, बल्कि भारत थाईलैंड की रणनीतिक साझेदारी भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। तो चलिए अब इसी सैन्य अभ्यास की कुछ चुनिंदा झलकियों के साथ आपको सुप्रभात में छोड़े जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।